आई एम श्योर कि कभी ना कभी आपने वाइट पैचेस देखे होंगे कुछ लोगों के स्किन पे एंड ये वंडर किया होगा क्या ये इन्फेक्शियस हैं या क्या ये किसी तरह की बीमारी है और ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस बीमारी को हम बोलते हैं विटिलिगो। विटिलिगो ऐसी बीमारी है जिसमें कि स्किन पे वाइट पैचेस हो जाते हैं अलग अलग जगह स्किन पे, और ये जनरली स्किन को इफेक्ट करती है, हेयर को इफेक्ट करती है और माउथ को इफेक्ट करती है। अब ये विटिलिगो होता क्यों है? सो बेसिकली स्किन में एक मेलानोसाइट्स करके सेल्स होते हैं जो कि पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन, जो स्किन को आपका कलर देते हैं। अब विटिलिगो के केस में मेलानोसाइट्स किसी किसी पैची जगह पे डैमेज हो जाते हैं। अब ये डैमेज जब हो जाते हैं तो उसमें पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होती है, जिसकी वजह से वो वाइटिश पैचेस आ जाते हैं एक नॉर्मल स्किन पे। नाउ ऐसा कौन सी बीमारियों में होता है या ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो मेलानोसाइट्स को डैमेज करती हैं? तो सबसे पहले होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि अपनी बॉडी का ही एक रिएक्शन होता है, एक ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है जो अपने बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है, और इसी प्रोसेस में कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों में मेलानोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं जो कि लीड करते हैं विटिलिगो को। देन कुछ केसेस में ये फेमिलियल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, मींस पेरेंट्स से आता है। ऐसा होता है कि मेलानोसाइट्स नॉर्मली फंक्शनिंग है लेकिन कभी कभी मेलानोसाइट्स ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाते हैं, ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर रिलेटेड है। एंड थर्ड होता है कि केमिकल बर्न्स हो जाएं या फिर कुछ बर्न्स इंजरी हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, सन बर्न हो जाए, या किसी रीजन से कुछ आउटसाइड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उस एरिया ऑफ स्किन में मेलानोसाइट्स डैमेज हो जाए, विटिलिगो हो जाए। जनरली जब ऐसा होता है तो ये स्प्रेड नहीं करता है, जहां पर स्किन डैमेज हो जाती है वहीं पर ही प्रेजेंट करता है। लेकिन ऑटो इम्यून और फेमिलियल डिजीजेज में विटिलिगो के जो पैचेस हैं ये बढ़ते रह सकते हैं। अब ये तो हो गया कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन कंटेजियस है, मीनिंग कि अगर कोई विटिलिगो का पेशेंट है तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो स्प्रेड नहीं हो सकता है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है। अब लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सिवियर होते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इमोशनल चैलेंजेस। बेसिकली ये कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा नहीं होता है, स्किन में कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकता है, तो फीमेल्स को सबसे ज़्यादा, मेल्स को भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इमोशनली ये बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है क्योंकि आप कुछ भी मेकअप कर लें, कुछ भी कर लें, उसको नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं शो होने से वर्ल्ड को, क्योंकि अगर हैंड पे है तो आप हैंड को ढक के नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए ये इमोशनल कॉम्प्लिकेशन, इमोशनल चैलेंजेस सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। सेकंड होता है जिनको ये विटिलिगो बीमारी होती है उनको चांसेस होते हैं कि अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हों, जैसे कि सोरियासिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड बहुत सारे अलग तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। देन होता है कि स्किन सेंसिटिव हो जाती है। अब होता क्या है, मेलानोसाइट्स जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं उससे नॉट ओनली स्किन का कलर आता है बट ये आपको हार्मफुल रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जब मेलानिन नहीं होगा, मेलानोसाइट्स नहीं होंगे तो स्किन में जो हार्मफुल रेज हैं वो अंदर डीप तक जा सकती हैं, इसलिए स्किन सेंसिटिव हो जाती है। कुछ लोगों में आई एबनॉर्मलिटीज भी होती हैं, विजन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक अनदर कॉम्प्लिकेशन है विटिलिगो का। सो क्या क्या बीमारी ऐसी हैं जो विटिलिगो की तरह अपीयर करती हैं बट विटिलिगो नहीं है? वो होती है एल्बिनिज्म, जिसमें कि कंप्लीटली फुल बॉडी में वाइटिश हो जाता है, स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है। देन सेकंड होता है टीनिया वर्सिकलर करके डिजीज होती है, केमिकल ल्यूकोडर्मा होता है। देन पिट्रियासिस के कुछ फॉर्म होते हैं जिसमें कि विटिलिगो की तरह प्रेजेंट कर सकता है। अब ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये विटिलिगो है या फिर कोई सिमिलर रिप्रेजेंटिंग अदर बीमारी है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। सबसे पहला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन को टारगेट करना, वो है काउंसलिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमोशनल कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से लोग अपने आप को लो फील करते हैं। तो काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है विटिलिगो के पेशेंट्स के लिए। सेकेंड होता है स्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली क्या करते हैं कि आपके बॉडी के रिएक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, तो जो रिएक्शन सेल्स को डैमेज कर रहा है, मेलानोसाइट्स को डैमेज कर रहा है, वो सबसाइड हो जाता है। बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अपने बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने चाहिए या नहीं चाहिए, वो बेसिकली एक बेनिफिट एनालिसिस रेशियो करना पड़ता है डर्मेटोलॉजिस्ट को, आपके क्लिनिशियन को, आपके प्रैक्टिसिंग डॉक्टर को, कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने के बेनिफिट ज़्यादा हैं या
रिस्क्स ज़्यादा हैं इस पेशेंट में, तभी वो प्रिस्क्राइब करते हैं। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के सिमिलर एक टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स एक हाई पोटेंट काइंड ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि सेम स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं, जो कि आपके ऑटो इम्यून रिएक्शन को, मेलानोसाइट्स के सेल डैमेज को रोक सकते हैं। देन अदर होते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। तो बेसिकली कहीं अगर बहुत प्रोमिनेंट पैचेस हैं हैंड पे, फेस पे, तो उसके लिए स्किन ग्राफ्टिंग करके नॉर्मल एरिया की स्किन को लेके ग्राफ्टिंग करी जा सकती है। देन अदर एक्सेसरी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे डीपिगमेंटेशन थेरेपी होती है। देन वी हैव सोरालिन थेरेपी, यूवी रेडिएशंस के साथ थेरेपी होती है। देन अदर थेरेपीज लाइक फोटोथेरेपी भी एक ऑप्शन है। सो ये सारे आपके डर्मेटोलॉजिस्ट वे आउट करेंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, बट मेनली होता है काउंसलिंग, देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स एंड सर्जिकल ग्राफ्टिंग। सो ये बेसिकली आपका विटिलिगो हो गया। एंड यस, कभी भी आप किसी पेशेंट ऑफ विटिलिगो को देखें तो प्लीज़ एंश्योर कि उनको लो ना फील करवाएं, क्योंकि विटिलिगो का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है इमोशनल चैलेंज। एंड ये बहुत ज़रूरी है एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल आप उन सेंसिटाइज हों इस बीमारी से, और आपको पता रहे कि जिनको ये विटिलिगो बीमारी है उनको आप ऐसे नहीं फील करवाएं कि उनको और ज़्यादा इमोशनल चैलेंजेस फील हों, उन्हें कॉम्प्लिकेशंस हों इसके। तो प्लीज़ अभी आपसे यही दरख्वास्त है कि विटिलिगो आप समझ गए हैं, ये नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन कंटेजियस है। विटिलिगो के पेशेंट से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कंफर्टेबल फील कराइए, उनको वेलकम फील कराइए, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको प्लीज़ वेलकम फील कराइए ताकि वो इमोशनल चैलेंज से अपने ग्रो आउट कर सकें। थैंक यू। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।